इस अंदाज में नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों पर सख्ती बरती जा रही है। दरअसल 90% से कम ई अटेंडेंस पर सस्पेंशन भी हो सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने डीईओ से रिपोर्ट मांगी है और अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। 1 जुलाई से ई अटेंडेंस सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षक संगठनों का लगातार विरोध इस बात को लेकर हो रहा है। ई अटेंडेंस के 90% से कम होने पर सस्पेंशन का फैसला लिया जा चुका है और अभी तक हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है या ये कहा जा सके कि कोई शिक्षक जिसका ई अटेंडेंस 90% से कम है उसे सस्पेंड किया गया हो, ऐसा कोई विषय अब तक सामने नहीं आया, लेकिन आगे आ सकता है। और इसी बात का विरोध कर रहे हैं शिक्षक संगठन, जिनका यह कहना है कि ये ज्यादती है शिक्षकों के साथ, जो कि 1 जुलाई से ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। और ऐसे में इस पूरे विषय पर स्कूल शिक्षा विभाग ने डीईओ से रिपोर्ट भी मांगी है। अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर एक बड़ा फैसला, शिक्षकों पर एक सख्ती बरती जा रही है। 90% से कम अटेंडेंस होने पर सस्पेंशन की ये जो गाइडलाइंस हैं शिक्षकों के लिए तो एक चुनौती रहेंगी ही, साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग और स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए एक समस्या का कारण अभी फिलहाल फौरी तौर पर ऐसा कोई भी विषय सामने नहीं आया कि ई अटेंडेंस को लेकर हो रहे विरोध की वजह से पढ़ाई पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो। हालांकि आने वाले समय में ऐसा न हो, इस बात के लिए भी ये जरूरी है कि ई अटेंडेंस को लेकर के चल रहा विरोध कब तक शांत हो पाएगा। शिवकांत आचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक पारदर्शिता के लिए शिवकांत, स्कूल में प्रेजेंस के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य, उनकी बेहतर शिक्षा उन तक पहुंच सके, इसके लिए ये सिस्टम लाया गया था कि 90% से कम ई अटेंडेंस होने पर टीचर सस्पेंड होगा, इस बात के डर से कि कहीं टीचर्स जो कम आ रहे हैं उनको उनकी प्रेजेंस बढ़ाई जा सके। लेकिन विरोध हो रहा है, शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे हैं, कोई संगठन भी। आशीष, बिल्कुल गतिरोध देखने को मिलेगा स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच में, क्योंकि 1 जुलाई से ये जो आदेश जारी हो गया है और सख्त निर्देश है कि 1 जुलाई से सभी स्कूलों के शिक्षकों का जो है 90% से कम अटेंडेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इससे पहले जो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश थे कि एक दिन का, जिस दिन अटेंडेंस जिस महीने में कम रहेगी उस महीने में उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी और स्वैच्छिक जो उनका स्थानांतरण करने का जो अधिकार था वो भी उनका उस पर रोक लगा दी गई थी। अब लेकिन समस्या ये है, शिक्षकों का विरोध इस वजह से था कि कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, इंटीरियर इलाके कुछ ऐसे हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता और वहां पर आपने कंपलसरी कर दिया है कि ई अटेंडेंस लगनी चाहिए, तभी शिक्षक जो प्रेजेंट माना जाएगा। तो कई बार आपने भी वीडियो देखे होंगे, पूरी जनता ने भी वीडियो देखे हैं, कई बार शिक्षक पेड़ पर बैठकर अटेंडेंस लगाते हुए दिखते हैं, कहीं खेत खलिहान के बाजू में जाके अटेंडेंस लगाते हुए दिखते हैं और कई बार नेटवर्क नहीं आता तो शिक्षक स्कूल में उपस्थित होता है, बावजूद उसके अटेंडेंस जो है एब्सेंट दिखाई देती है। कई बार कुछ शिक्षक ऐसे भी होते थे जो घर से बैठ के प्रेजेंट लगाते थे, स्कूल नहीं जाते थे। तो दोनों प्रकार की गतिविधि देखने को मिलती थी और उसी का लगातार शिक्षक विरोध कर रहे थे और शिक्षा विभाग का ये तर्क था, कई बार शिक्षक जो है स्कूल नहीं जाते हैं और घर से अटेंडेंस लगा देते हैं या फिर सिर्फ रजिस्टर में साइन कर देते हैं और गायब रहते हैं, इसलिए उस शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ई अटेंडेंस जरूरी है। शिक्षकों का ये कहना है पहले आप प्लानिंग वैसा लाइए, फुल प्रूफ प्लानिंग लाइए, नेटवर्क हो, प्रॉपर व्यवस्था हो और उसके बाद ई अटेंडेंस उनको प्रॉब्लम नहीं है तो दिक्कत है। ऐप के बारे में भी शिक्षकों ने शिकायत की थी, स्कूल शिक्षा विभाग को लिखित में दिया था कि जो ऐप है उसमें भी टेक्निकल खामियां हैं, प्रॉब्लम से उसको सुधार किया जाना चाहिए और हालांकि शिक्षा विभाग ने इसको नहीं माना था। तो अब देखना होगा, अभी आज 2 जुलाई है, इस महीने के आखिर तक क्या रिजल्ट आता है, क्या शिक्षकों पर एक्शन होगा और एक्शन होने के बाद फिर शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण और देखने लायक रहेगा। अगर कुछ विरोध होता है, गतिरोध पैदा होता है तो आखिर में नुकसान छात्रों का होने वाला है। जी जाहिर है, और गतिरोध ना हो, विरोध ना हो, इसके लिए भी आवश्यक है कि एक संवाद स्थापित किया जा सके और ये समस्या क्यों है शिक्षकों के लिए या उन्हें किस बात से एक्चुअल में असल बात क्या है विरोध की, इस पर कुछ संवाद होना चाहिए आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया आपका शिवकांत, इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर मुरैना से, जहां कोचिंग से लौट रहे छात्र के साथ